जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय एवं तीसरे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। यदि इसके पहले अध्याय की कथा को आपने नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुने। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, आपने प्रथम अध्याय में सुना था कि भगवान श्री हरे विष्णु ने जब कृष्ण अवतार में जन्म लिया तब उनकी पत्नी महारानी सत्यभामा जी ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा, हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिस कारण आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके कारण मेरे घर में आज कल्प वृक्ष सुशोभित है। हे प्रभु, कृपया आप मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाइए। पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पूर्व जन्म में आप देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पुत्री थी और समय आने पर जब आपके पति और आपके पिता का देहांत हो जाता है उसके बाद वो क्या करती है, आज की इस वीडियो में आप दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा को सुनेंगे। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके ये कथा को श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पिता एवं पति के मारे जाने का समाचार मिला तो अत्यंत विलाप करने लगे। वो बोले, हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? तो घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति फिर करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी अंतिम क्रिया भी करनी चाहिए, इसलिए उनकी गति हो सके। इस कारण उसने अपने घर में जो थोड़ा बहुत सामान था उसे सब बेच दिया और उससे प्राप्त धन से अपने पिता एवं पति का श्राद्ध कर्म अच्छे से किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में खो गई। वह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति नियम पूर्वक करती रही, साथ ही एकादशी का व्रत और कार्तिक महीने के उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से और व्रत और उपवास करने से मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तब ये स्नान और व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। हे प्रिय, एक बार उसे बहुत ज्वर हो गया, वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई, परंतु अधिक शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। गंगा के किनारे वह पहुंच तो गई, परंतु गंगा के किनारे ही वह शिथिल हो गई। तब भगवान श्री हरि विष्णु के दूत यानी मेरे पार्षद उन्हें मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय में यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस जन्म में वो सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो
और कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, इसीलिए इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जब तब यज्ञ दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य आदि सत्कर्म के तुलना में बहुत ही कम होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का सरहवा भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। ते पर प्रेम से बोलिए कार्तिक महात्म की जय। मित्रों, यदि आपने प्रथम अध्याय की कथा को नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुने। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।